जिससे इस देश में फैल रही बीमारी की तरह से ये बेरोजगारी की समस्या जिसको दूर किया जा सकता है। लेकिन क्या है हमारे पास ऐसा जिससे ये बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है? दोस्तों, काम करने के दो स्टाइल हैं। हर व्यक्ति दो तरीके से काम करता है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। दोस्तों, अगर मैं ये भी कहूं कि 90% लोग हार्ड वर्कर हैं और सिर्फ 10% लोग स्मार्ट वर्कर हैं। अब हमें यह जानना होगा कि ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है क्या चीज। मैं किसी का एक एग्जांपल लेता हूं। दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसकी सैलरी या उसकी इनकम किसी दुकान से या किसी से भी लगभग 1 लाख रुपया है और वो मिनिमम 8 से 10 घंटे अपनी दुकान या अपनी जॉब पे टाइम देता है और एवरेजली वो महीने में कम से कम 5 दिन छुट्टी करके 25 दिन वर्किंग में रहता है और इस हिसाब से उसकी जो पूरे महीने का जो काम है वो 250 घंटे का है और उसकी इनकम कितनी है? 1 लाख रुपया। तो एवरेजली अगर हम उसकी देखेंगे तो 1 घंटे की इनकम कितनी हुई? 400 रुपए। लेकिन अगर आप इस चीज को ये देखें, वो 10 घंटे की बजाय अगर वो 12 घंटे काम करेगा तो उसकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? आप समझ सकते हैं, नेचुरली बढ़ेगी। अगर वो 10 घंटे की बजाय अगर 8 घंटे काम करता है तो नेचुरली उसकी इनकम कम हो जाएगी। तो समझने की जरूरत यह है कि उसकी इनकम घट और बढ़ किस चीज से रही है? समय से। और अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं या मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को ईश्वर ने एक दिन में कितने घंटे दिए? 24 घंटे। लेकिन अगर हम आम दुनिया की बात करें तो वो 8 से 10 घंटे ही काम कर पाता है, 24 घंटे को भी यूज नहीं कर पाता। और अगर मैं कुछ कामयाब लोगों की बात करूं, कुछ अमीर लोगों की बात करूं, तो ईश्वर ने उनको भी 24 घंटे दिए हैं। मिस्टर धीरू भाई अंबानी या उनके बेटे हैं मुकेश अंबानी, उनको भी ईश्वर ने 24 घंटे ही दिए हैं। लेकिन वो करोड़ों अरबों रुपए पर डे कमाते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति महीने में भी 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 50 लाख तक सिमट जाता है। ऐसा क्यों? इतना फर्क क्यों है? हमें भी 24 घंटे मिले और उनको भी 24 घंटे मिले। बस हमें देखना होगा कि वो करोड़ों अरबों रुपए कैसे कमा लेते हैं। दोस्तों, अमीर बनने का एक प्रैक्टिकल फार्मूला है और वो फार्मूला आज मैं आपको देने को जा रहा हूं। वो फार्मूला है OPE OPM, अदर पीपल एफर्ट्स अदर पीपल मनी। दोस्तों, अदर पीपल एफर्ट्स अदर पीपल मनी मतलब लोगों का ही मेहनत और लोगों का ही पैसा। मैं कहता हूं, किया ऐसा तो पैसा ही पैसा, नहीं किया तो वैसे का वैसा। यही एक ऐसा फार्मूला है जो इंसान को अमीर बनाता है। लेकिन दोस्तों, आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ना मेहनत करनी पड़े और ना पैसा लगाना पड़े। हां दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई भी इंडस्ट्रीज जब अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं तो पैसा कहां से लेते हैं? बैंक से। और बैंक में पैसा किसका? पब्लिक का। उसके बाद अगर उनको फिर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो शेयर मार्केट में अपने शेयर लॉन्च करते हैं और शेयर कौन खरीदता है? वो भी पब्लिक, यानी कि पूरा पैसा पब्लिक का। अब फैक्ट्री लगके तैयार हो जाती है, उसमें काम कौन करता है? लेबर। और वो कौन? वो भी पब्लिक। अब दुनिया के हर प्रोडक्ट को इस पब्लिक ने बनाया, लेकिन अब उसको सेल कौन करेगा? सेल्स टीम, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब कौन है? ये भी पब्लिक। और परचेजर कौन है? वो भी पब्लिक। तो आप पूरे कंसेप्ट में देखिए, पैसा किसका? पब्लिक का। मेहनत किसकी? पब्लिक की। और मलाई किसकी? उन लोगों की। दोस्तों, इसी बात को समझना है। लेकिन इससे पहले जो मुख्य चीज मैंने आपको समझाई थी वो है समय, टाइम। दोस्तों, समय बहुत कीमती चीज है और जिस व्यक्ति ने भी अपने समय की कीमत को पहचान लिया वही व्यक्ति अमीर बनता है, वही व्यक्ति कामयाब होता है। जैसे अगर मैं इतिहास की बात करूं तो 50 वर्ष पहले देखिए, मिस्टर धीरू भाई अंबानी, ये रिलायंस परिवार क्या था? धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था। लेकिन आज 50 साल का इतिहास गवाह है कि आज वो इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे धनाढ्य परिवार है। कैसे बन गया वो? मिस्टर धीरू भाई अंबानी को भी कहीं ना कहीं से इस कंसेप्ट का पता लगा और उसने अपने समय की वैल्यू को पहचान लिया। क्योंकि जब मैंने आपको शुरू में बताया कि समय के बढ़ाने से इनकम बढ़ती है और समय के घटाने से इनकम घट जाती है, तो उसको भी ये क्लियर हो गया कि समय बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन समय बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति की तरह से नहीं, एक आम व्यक्ति की तरह से नहीं। वो लोग अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं और आम व्यक्ति अपने समय को बेचता है। और बेचने के लिए ईश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं, लेकिन वो अपने समय को बेचकर नहीं, वो लोगों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं। आज रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या लगता होगा कि कितने लोग काम करते हैं? 2002 के आंकड़े बताते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 20 लाख लोग काम करते थे और आज 2 करोड़ से ज्यादा। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, अरे एक कंपनी में 2 करोड़ व्यक्ति। मैं आपको बताता हूं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा उनका कंसेप्ट है जहां पे लोग काम करते हैं। बल्कि उन्होंने तो एक जियो लॉन्च करके एक ऐसा कमाल कर दिया, हर नुक्कड़ पे एक मोबाइल की दुकान है कि नहीं? बिल्कुल। और वहां पे वो अपना कभी उसका सिम बेचता है, कभी उसका रिचार्ज करता है, कभी मोबाइल बेचता है। तो इनडायरेक्टली वो अंबानी के लिए काम करता है कि नहीं करता? दोस्तों, इसी प्रकार उसने रिलायंस फ्रेश, रिलायंस शूज, पता नहीं कितनी मार्केटिंग में उसने अपने प्रोडक्ट्स को उतार दिया और इसी प्रकार लोगों को जोड़ना शुरू किया और आज 2 करोड़ व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जब वहां पे काम करता है तो मिनिमम 8 घंटे वो काम करेगा। अब देखिए, जो 2 करोड़ व्यक्ति हैं, अगर वो 8 घंटे भी काम करें तो अंबानी के लिए कितने घंटे काम हुआ? 16 करोड़ घंटे। और आपके लिए 8 से 10 घंटे। इसी प्रकार आपसे 8 से 10 घंटे की इनकम आपको मिलती है, उसको 16 करोड़ घंटे की इनकम मिलती है। अगर मैं देखूं कमाई के हिसाब से अंबानी परिवार आपसे बहुत गरीब है प्रति घंटा। कैसे?
आप जब मैंने कैलकुलेशन की थी, आपकी इनकम आ रही थी 400 रुपए घंटा, लेकिन अंबानी कहता है मुझे 400 500 हजार रुपए 2000 रुपए घंटा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ना पैसा है ना मेरी मेहनत है, यह सब पब्लिक का है। मुझे तो आप एक रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसा दे दीजिए। और वो ये मान के चलता है अगर मुझे 2 रुपए घंटा भी मिले तो दोस्तों 16 करोड़ घंटे उसके लिए वर्किंग हो रही थी, तो 16 करोड़ घंटे की इनकम कितनी हुई? 32 करोड़। तो देखिए, वो आपसे कम कमाकर भी वो एक दिन में 32 करोड़ कमाता है, और आप एक घंटे में 400 और 10 घंटे में 4000। लेकिन दोस्तों 30 दिन की अगर उसकी कैलकुलेशन करोगे तो 960 करोड़ बनते हैं, और 12 महीने जब उसका बजट आता है तब उसका अगर आप देखेंगे तो 12 महीने की वही इनकम लगभग 11,500 करोड़ हो जाती है। क्यों दोस्तों, ऐसा होता है कि नहीं होता? दोस्तों यही कंसेप्ट है जो इंसान को अमीर बनाता है। वो अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं और हम समय को बेचते हैं कहीं नौकरी करके। अरे इस देश का सौभाग्य, दुर्भाग्य देखिए, सौभाग्य नहीं। यहां पे एजुकेशन का मतलब क्या है? अरे जिस देश के अंदर एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी करना हो, वो देश तरक्की कर सकता है क्या? एक पढ़ा लिखा शिक्षक भी, अगर एक आईएएस भी है, एक आईपीएस भी है, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कहता बेटा अफसर बनना, नौकर बनना, कोई भी नहीं सिखाता।